क्या आपको पता है कि आप ब्रेक सर्विस गलत तरीके से करवा रहे हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सही तरीका क्या है और क्यों और कब आपको ज़रूरत होती है ब्रेक सर्विस की। ये वीडियो आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने कभी ना कभी ब्रेक सर्विस करवाई होगी या अपने ड्राइवर को भेजा होगा ब्रेक सर्विस करवाने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका मैकेनिक ब्रेक सर्विस सही कर रहा है या नहीं। अगर गलत ब्रेक सर्विस हो जाए तो आपकी ब्रेक्स मज़ीद ख़राब हो सकती हैं या इन वर्स्ट केस सिनेरियो आपकी ब्रेक्स कम्प्लीटली फेल हो सकती हैं। याद रखें कि ब्रेक सर्विस ब्रेक पैड्स के ऊपर और ब्रेक रोटर्स के ऊपर सैंड पेपर मारने से नहीं होती। आपको सही तरह डायग्नोज करना होता है कि क्या मसला है और उसे किस तरह आप फिक्स कर सकते हैं। तो मेन रीजंस ब्रेक सर्विस करने की होती हैं कि ब्रेक सही तरह काम नहीं कर रही, ब्रेक में से आवाज़ आ रही है, या ब्रेक हाई स्पीड के ऊपर वाइब्रेट कर रही है, या फिर आप रेगुलरली उसे मेंटेन करना चाहते हैं और आपने फिजिकल इंस्पेक्शन के दौरान देखा है कि ब्रेक रोटर्स के ऊपर लाइंस आ रही हैं या ब्रेक पैड्स के ऊपर लाइंस आ रही हैं। हम पहले समझते हैं कि ब्रेक के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सिंस अभी हम सिर्फ ब्रेक सर्विस की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ व्हील के अंदर के कंपोनेंट्स की बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि रोटर और हब जो है वो जुड़ चुके हुए हैं साथ। ये एक्सट्रीम हीट और रस्ट की वजह से होता है। मैं आपको इसका सोल्यूशन आगे जाके वीडियो में बताऊंगा। प्रॉब्लम ये नहीं कि ये रोटर जुड़ चुका हुआ है, प्रॉब्लम ये है कि इसे उतारने के लिए आप एक्सट्रीम फोर्स यूज़ करेंगे जिसकी वजह से आपका रोटर डैमेज होगा। ये है आपकी हब और इस स्पिंडल के ऊपर अटैच होता है आपका ब्रेक रोटर। ये व्हील स्टड्स के ऊपर इस तरह से आता है और ये फिक्स्ड होता है हब के ऊपर। ये इन सिंक घूमता है व्हील हब के साथ और इसके ऊपर आपका आता है व्हील। ये है आपका ब्रेक कैलिपर। इसके अंदर होता है आपका ब्रेक पिस्टन और ये मूवमेंट करता है आगे पीछे। जब आप ब्रेक डिप्रेस करते हैं तो ये पिस्टन आगे आता है और इसके दरमियान में होता है आपका ब्रेक पैड जो आपके ब्रेक रोटर के साथ जाके लगता है। ये कैलिपर ब्रैकेट है और इसके ऊपर होती हैं आपकी गाइड पिन्स जिसके ऊपर आपका कैलिपर अटैच होता है। ये इस गाइड पिन्स के ऊपर आपका कैलिपर जो है वो मूवमेंट करता है आपके जब आप ब्रेक डिप्रेस करते हैं। कैलिपर ब्रैकेट जो है इस जगह पे आपकी हब के ऊपर लगता है, दो बोल्ट्स के साथ सिक्योर्ड होता है। इसके ऊपर ये कैलिपर लगता है गाइड पिन्स के अंदर। कैलिपर ब्रैकेट के ऊपर लगे होते हैं दो ब्रेक हार्डवेयर। ब्रेक हार्डवेयर मेटल पीसेस होते हैं जिनके ऊपर आपके ब्रेक पैड्स लगते हैं और ये ब्रेक पैड्स जो हैं ये इसके ऊपर स्लाइड करते हैं तो ये स्मूथ होनी चाहिए सरफेस। ब्रैकेट के दोनों साइड्स पे जो ब्रेक हार्डवेयर होता है उसके अंदर लगता है आपका ब्रेक पैड और ये ब्रेक पैड जो है सही तरह मूवमेंट करना चाहिए, दोनों साइड से रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। आप सबसे पहले चेक करेंगे फिजिकल इंस्पेक्शन के थ्रू कि ब्रेक पैड्स 2 मिलीमीटर से कम तो नहीं, जो कि स्टैंडर्ड विड्थ है ब्रेक पैड्स की। और ये होता है ब्रेक पैड के ऊपर वेयर इंडिकेटर। आपकी विड्थ जो है ब्रेक पैड की इससे ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो आपको ब्रेक पैड्स रिप्लेस करने चाहिए। दूसरी चीज़ आपने चेक करनी है ब्रेक पैड्स की सरफेस को। इसकी सरफेस अनइवनली वेयर तो नहीं, एक साइड से नीचे है या एक साइड से ऊपर है। इस सूरत में आपको दूसरे कंपोनेंट्स चेक करने पड़ेंगे कि उनमें क्या मसला है। पहला कंपोनेंट जिसकी वजह से आपके ब्रेक पैड्स अनइवन वेयर हो सकते हैं वो आपके गाइड पिन्स। गाइड पिन्स अक्सर इनके बूट्स फट जाते हैं जिसकी वजह से इनके अंदर से ग्रीस निकल जाती है, तो ये ग्रीस ज़रूरी होती है। ये ग्रीस आप राइट वाली यूज़ करेंगे तो आपके बूट्स को वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली स्टक है जिसकी वजह से ये ब्रेक पैड जो है अनइवन वेयर हुआ होगा।
दूसरा कंपोनेंट जिसकी वजह से आपके ब्रेक पैड्स जो है वो अनइवन वेयर हो सकते हैं वो है आपके ब्रेक हार्डवेयर। ब्रेक हार्डवेयर के ऊपर अगर ब्रेक पैड जो है वो सही तरह स्लाइड ना करे किसी भी साइड से तो वो स्टक रहेगा और रोटर के साथ टच होता रहेगा, जिसकी वजह से वो अनइवन वेयर होगा। अब आप चेक करेंगे रोटर्स को फिजिकल इंस्पेक्शन के थ्रू आप चेक करेंगे कि उनके ऊपर लाइंस तो नहीं। लाइंस डीप होने की सूरत में आप उसे टूल करवा सकते हैं, या अगर लाइंस इतनी डीप नहीं है तो आप उसे सैंड पेपर के साथ भी ठीक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपने चेक करनी है रोटर के ऊपर वो है उसकी थिकनेस। ये थिकनेस मिनिमम 22 मिलीमीटर होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो आपको रोटर रिप्लेस करना चाहिए। तीसरी चीज़ आपने जो चेक करनी है रोटर के ऊपर वो है उसकी रिज, जिसके ऊपर रस्ट आ चुकी होती है क्योंकि वो इन कांटेक्ट नहीं होते पैड्स के साथ। ये रिज ख़त्म करनी ज़रूरी है क्योंकि जब आपके पैड उसके ऊपर चलते हैं तो वो रिज को टच करेंगे तो उससे आवाज़ आएगी। सेकंड लास्ट थिंग जो आप चेक करेंगे रोटर के ऊपर वो हैं क्रैक्स। अगर क्रैक्स हैं तो रोटर रिप्लेस करें। और लास्टली सबसे कॉमन जो मसला है रोटर के साथ वो है वो टेढ़े हो जाते हैं। जब आप हार्ड ब्रेकिंग करते हैं तो रोटर्स हीट अप करते हैं, जिसकी वजह से वो डिफॉर्म हो जाते हैं। पुअर क्वालिटी ब्रेक पैड्स की वजह से भी होता है। इस सूरत में आपको रोटर्स टूल करने चाहिए या आप रिप्लेस करें अगर गुंजाइश नहीं। नो डाउट सबसे बड़ा स्टेप जो होता है वो डायग्नोज करना होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है आप उसे सॉल्व कर सकें। तो ज़्यादातर वर्कशॉप सॉल्व नहीं कर पाती क्योंकि वो सही मटेरियल नहीं यूज़ करते। सबसे पहले चीज़ जो आपको चाहिए है फॉर गुड ब्रेक सर्विस, इट्स अ ब्रेक क्लीनर। ये आपके ब्रेक पैड्स को या दूसरे कंपोनेंट्स को डैमेज नहीं करता। जैसे ये गाइड पिन्स हैं, इनके बूट्स को ये डैमेज नहीं करेगा। दूसरी चीज़ आपको चाहिए है थ्रेड लॉकर। थ्रेड लॉकर नट बोल्ट्स को रोकता है वाइब्रेशन से खुलने से। ये OEM लग के आता है। तीसरी चीज़ है आपकी एटीसीज। एटीसीज दो कंपोनेंट्स को हीट की वजह से या रस्ट की वजह से जुड़ने से रोकता है। और आपकी फाइनल चीज़ है ब्रेक कैलिपर ग्रीस। ये ग्रीस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेट्रोलियम बेस्ड नहीं, तो ये आपके रबर के पार्ट्स को डैमेज नहीं करता। फाइनली लास्ट स्टेप है आपका एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल। इसके अंदर सबसे पहले आप सफाई करेंगे सब कंपोनेंट्स की, ताकि उनके ऊपर जितने भी कंटामिनेंट्स हैं वो उतर जाएं। गाइड पिन्स के ऊपर आपने रेकमेंडेड कैलिपर ग्रीस ही यूज करनी है क्योंकि एनी अदर ग्रीस वुड डैमेज द रबर पार्ट्स। व्हील हब की आप अच्छी तरह सफाई कर लें सैंड पेपर के साथ, ताकि आप उसके ऊपर एटीसीज लगा सकें। जब अगली दफ़ा ब्रेक सर्विस करनी होगी तो वो आसानी से रोटर उतर आएगा। ब्रेक कैलिपर बोल्ट्स के ऊपर आप थ्रेड लॉकर अप्लाई करेंगे क्योंकि ये हाई वाइब्रेशन एरिया है, तो इसका डर होता है कि ये खुल ना जाए। फाइनली आप ब्रेक पैड लगाने से पहले आप ब्रेक हार्डवेयर के ऊपर एटीसीज अप्लाई करेंगे ताकि इसके ऊपर ये प्रॉपर ग्रीसिंग रहे। आप कोई ग्रीस भी लगा सकते हैं। आई लाइक टू पुट ऑन एटीसीज बिकॉज इट विल लास्ट लॉन्गर।
एंड फाइनली यू विल बी रेडी टू इंस्टॉल द ब्रेक पैड्स। उसके बाद आप ब्रेक कैलिपर लगाएंगे और इसके ऊपर व्हील लगा देंगे एंड यू विल बी डन विद द ब्रेक सर्विस।